हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम समन्वय संख्या 6 इसका मतलब अष्टफल के ज्यामिति या अष्टफल के संकुलों में संकरण का प्रकार कि D2sp3 आंसर आएगा या sp3d2 और चुंबकीय व्यवहार पता कर रहे थे। चुंबकीय व्यवहार का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। इसके अलावा अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण म्यू। क्लियर है यहाँ पर? तो ये क्लियर हो गया था कि अगर कॉम्प्लेक्स मेरे को दिया हुआ है तो मैं समन्वय संख्या काउंट करके पता कर लूंगा। अगर आंसर 6 आता है तो ज्यामिति मैंने फिक्स कर दी अष्टफल के संकुल। अब संकरण और चुंबकीय व्यवहार हम पता कर रहे हैं तो एक बार दोबारा समराइज फॉर्म में बता देता हूँ कि आंसर कैसे देना है। बहुत सिंपल है ये। अगर दिए गए केंद्रीय धातु आयन में D1 से D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, यहाँ पर 3D सीरीज के को लेते हुए चल रहे हैं हम। D1 से D3 है, इसका मतलब अगर D1 होगा तो T2g में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो T2g2 और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2g3। इन तीनों ही कंडीशन में आपके Eg के 2 कक्षक क्या मिलेंगे, खाली। इसका मतलब यहां जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा आ जाएगा, D2sp3। क्लियर है यहाँ पर? और इसी आधार पर उपकोष को देखते हुए हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं D4 से D6। ठीक है, यहाँ पर D6 की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 सिचुएशन हो सकती है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3 4 तो आपके पास है, हम पेयरिंग करवा देंगे 5 और ये 6। तो D4 से D6 में अगर प्रबल लिगेंड है तो आप पेयरिंग करवाओगे। पेयरिंग करवाने पर ये दिखाई दे रहा है कि फिर Eg आपको क्या मिलेगा, खाली। तो आंसर क्या जाएगा, D2sp3। क्लियर है यहाँ पर? आगे चलते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा, Eg में जाएगा। तो यहीं से आंसर आ गया आपके पास कि अब D2sp3 संभव नहीं है क्योंकि अंदर वाले या उपांत्य कोष के 2 D खाली आपको नहीं मिलेंगे। तो 4 से ये पॉसिबल नहीं है, फिर 5 और उसके बाद ये 6। क्लियर यहां पर? तो इस केस में 4s 4p और 4d के 2 कक्षक भाग लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, sp3d2। क्लियर है पॉइंट? फिर आते हैं यहां पर D8 से लेके D10। D8 से D10 की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, भरने का तरीका अलग अलग है पर फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो सेम ही आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10 भी अगर हम कर दें तो अंदर वाले D आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां भी फाइनल आंसर डायरेक्ट आप क्या दे सकते हो, sp3d2। क्लियर है? यहां पर D7 की और बात कर लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मान लेते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो 1 2 3 उसके बाद 4 5 और ये 6 और ये 7 यहां जाएगा। अगर इसका ट्रांसफर हो जाता है, ध्यान से देखना, कंडीशन हमने देखी थी, अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो गया तब तो आंसर क्या आएगा, D2sp3, क्योंकि आपके पास अंदर वाले या उपांत्य कोष के 2 D क्या मिलेंगे, खाली। क्लियर? अब आते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की कंडीशन नहीं बनती है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होता है, नहीं होगा, तो क्या आपके पास उपांत्य कोष के 2 D कक्षक खाली मिलेंगे क्या, नहीं। आंसर क्या होगा, sp3d2। क्लियर है यहां पर? इसके अलावा D8 से D10 हो ही गया था। अब थोड़ा सा पार्ट और बच गया है। अगर दिया गया केंद्रीय धातु 4D व 5D सीरीज का है तो इन केस में क्या होता है, D1 से D6 तक चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड, हम युग्मन करवा देंगे। और युग्मन करवा दोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, उपांत्य कोष के 2 D खाली मिल गए, मतलब D2sp3। और D8 से D10 तक सबके लिए सेम आंसर है, sp3d2। तो आप ये समराइज फॉर्म याद रखें अच्छे से और इसको रटने की जरूरत नहीं है, कंडीशंस देखें और कंडीशन अप्लाई करोगे तो अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर?
अब हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे एज अ होमवर्क, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। और हम वही सॉल्व कैसे करेंगे, हमें कोई लाइन ही नहीं रटनी है, मेनली याद क्या रखना है कि जैसी सिचुएशन है वैसा आंसर देना है। हाँ, कुछ कंडीशंस को हम याद रख सकते हैं, जैसे अपवाद वाले केस थे, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम्पल अपवाद में है, एक तो मैग्नीज का था और एक ये था। अगर ये अपवाद में तो आंसर क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो Fe पे +2 चार्ज है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 3d6 4s2, Fe2+ का कितना हो जाएगा 3d6। अब 3d6 हो जाएगा तो हमें क्या करवाना है, युग्मन, क्योंकि अमोनिया किस में आता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में। पर अपवाद है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको युग्मन नहीं करवाना है। और क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि CFSE से ज्यादा मान किसका है, युग्मन ऊर्जा का। यह अपवाद हुआ ही इसलिए है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हुए भी युग्मन ऊर्जा का मान CFSE से अधिक है। कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 और 6। उपांत्य कोष का डी खाली नहीं मिल रहा तो हमें बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता हुआ आंसर क्या आ जाएगा sp3d2। n का मान कितना आ जाएगा 4, आकृति तो ऑलरेडी आई गई है अष्टफल की। n का मान 4 तो म्यू का मान √24 बोर मैग्नेटॉन। नेचर में क्या होगा, अनुचुंबकीय। बाह्य कक्षक या आंतरिक कक्षक ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा बनाइए, D2 है तो ये बाह्य कक्षक। निम्न चक्रण या उच्च चक्रण, आपने पेयरिंग नहीं करवाई तो क्या आंसर आएगा, उच्च चक्रण। क्लियर यहां पर, या चक्रण मुक्त संकुल। तो ये अपवाद में, इसलिए मेरे को अलग से याद रखना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे आता हूं, NiNH3 all 6 2+ हेक्साअमीन निकल सेकेंड। अब हम देखें तो निकल +2 में है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉली ने कब जीता, 3d8 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करो कितना आ गया 3d8। अब आपको पता है d8 में क्या आंसर है, और कोई बात नहीं हम लिख के देख लेते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर यहां पर, अंदर वाले 2 डी आपको खाली नहीं मिलेंगे। खाली नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर पेयरिंग भी करवा दें, युग्मन भी करवा दें, तो आपके पास खाली कक्षक केवल कितना मिलेगा, एक ही आएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, sp3d2। n का मान कितना आ गया, अष्टफल की आकृति, n का मान 2, म्यू का मान √8 और अनुचुंबकीय। आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक, क्या आंसर देंगे, sp3d2 है तो बाह्यतम कोष का d भाग ले रहा है, इसलिए बाह्य कक्षक संकुल, उच्च चक्रण आ जाएगा आंसर। क्लियर है पॉइंट। आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। क्रोमियम दिया हुआ है अमोनिया के साथ, +3 में है क्रोमियम, Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 3d5 4s1 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन कम करो कितना आ जाएगा 3d3। अब 3d3 के लिए पता ही आपको कि एक एक करके पहले लिगेंड भरेंगे हम, और उसके बाद अगर हम देखें तो Eg कक्षक क्या मिलेगा, खाली, आंसर D2sp3। क्लियर है यहां पर। फिर आते हैं इसमें अष्टफल की आकृति, n का मान 3, म्यू का मान √15 बोर मैग्नेटॉन। अनुचुंबकीय कौन सा संकुल होगा, आंतरिक कक्षक। क्लियर है यहां पर। और उच्च चक्रण या निम्न चक्रण हम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर किससे करें, मुक्त केंद्रीय धातु आयन से, वहां भी n का मान कितना आएगा 3, और अभी भी कितना 3 है। तो आंतरिक कक्षक होते हुए भी इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर केवल आंतरिक कक्षक संकुल डिफाइन कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, NiF6 3- -6, निकल किसमें है, +3 में। निकल का +3 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 3d8 4s2 होता है, कितना आ जाएगा 3d7। ये वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, तो 7 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आंसर sp3d2 अष्टफल की है, n का मान 3, अनुचुंबकीय, और म्यू इक्वल टू √15 बोर मैग्नेटॉन। बाह्य कक्षक संकुल।
क्लियर? तो इस तरीके से हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हुए कोई भी गिवन एग्जाम्पल को जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्न संकुलों में संकरण व चुंबकीय व्यवहार ज्ञात कीजिए। पहला कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4- और सेकंड है FeF6 3-। तो वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि समन्वय संख्या कितनी है, दिया गया केंद्रीय जो धातु आयन है वो कौन सी सीरीज का है और उसका डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर यहाँ पर? और लिगेंड की प्रवृत्ति स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो यहाँ पर मैं दोबारा नोट कर देता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है। केंद्रीय, सबसे पहले तो समन्वय संख्या, समन्वय संख्या के बाद केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, 3D सीरीज का है, 4D का है या 5D का है। केंद्रीय धातु आयन का डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रबल क्षेत्र लिगेंड दिया हुआ या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। क्लियर? यहां पर इन आधार पर हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम समन्वय संख्या 6 के बाद आते हैं समन्वय संख्या 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए संकरण, ज्यामिति व चुंबकीय व्यवहार ज्ञात कीजिए। अब समन्वय संख्या अगर 4 है तो आप ज्यामिति डायरेक्ट फिक्स नहीं कर सकते 6 की तरह। 6 में तो क्या आंसर था, डायरेक्ट अष्टफलकीय, पर यहां पर दो ऑप्शन है। अगर संकरण sp3 आया तो ज्यामिति कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। और अगर संकरण कौन सा आया, dsp2, जिसमें d कौन से कोष का है, उपांत्य कोष का। क्लियर है यहां पर? और यह है dx² - y²। तो आकृति कौन सी होगी, वर्गाकार समतलीय। तो 4 के केस में मामला थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ज्यामिति कौन सी होगी उससे पहले आपको संकरण का पता करना है। क्लियर है यहां पर? अब हम आते हैं कि चतुष्फल के संकुलों का निर्माण जनरली किस कंडीशन में होगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनमें चतुष्फल के संकुल बनेगा। और हम काउंट करके तो चल ही रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना दिया गया है, 4, वो हमने काउंट कर लिया है। तो सबसे पहले देखो, लार्ज या बल्कि लिगेंड्स। अगर बड़े आकार के लिगेंड्स हैं तो केंद्रीय धातु के चारों ओर जैसे 6 अरेंज होने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। वर्गाकार समतलीय में अगर हम जाएं, अष्टफल के क्यों नहीं बनेगा, उससे कंपेयर कर रहा था मैं। अब आता हूं वर्गाकार समतलीय संकुलों में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है और यहां कितना आएगा, टेट्राहेड्रल में 10928। तो दूरी क्या रहेगी, ज्यादा। तो बड़े आकार के बल्कि लिगेंड चतुष्फल के संकुल के निर्माण को फेवर करते हैं। केंद्रीय धातु की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, आप याद कीजिए CFSE का क्रम क्या था, CFSE का क्रम था वर्गाकार समतलीय संकुलों में सबसे ज्यादा, फिर अष्टफल के संकुल और सबसे पीछे चतुष्फल की। तो केंद्रीय धातु की अगर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो CFSE का मान क्या होगा, का मान कम होगा। और मान अगर कम होगा तो किसको फेवर करेगा, चतुष्फल के संकुल के निर्माण को। नेक्स्ट थर्ड, सामान्यतया D0, D5, D10 विन्यास में केंद्रीय धातु आयन के अगर विन्यास हमें ये मिलते हैं, केंद्रीय धातु आयन का डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर D0 है, D5 है और D10 है, आपको याद होगा CFSE का मान कितना आता है, 0। तो ये भी किसको फेवर करेगा, चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण को, क्योंकि जहां भी CFSE कम होगी वो हमेशा चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फेवर करेगा। नेक्स्ट, जब दुर्बल लिगेंड उपस्थित हो, क्लियर है, दुर्बल लिगेंड होने पर CFSE का मान भी क्या होगा, कम। तो चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण आसानी से होगा। फिफ्थ पॉइंट पे देखो, स्कैंडियम से लेके आयरन तक अगर हम देखें तो ये सामान्यतया ऑक्सो मतलब ऑक्साइड लिगेंड के साथ टेट्राहेड्रल या चतुष्फल के संकुल का निर्माण करते हैं। और आपको याद होगा जिनमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है वो वीक फील्ड लिगेंड में ही काउंट होता है, जैसे क्रोमेट, परमैंगनेट, FeO4 2-। और कोबाल्ट से जिंक तक अगर देखें तो हेलाइड्स आयन के साथ सामान्यतया चतुष्फल के संकुल बनेंगे। हेलाइड्स की बात करें तो ये भी किसमें आते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में, जैसे NiCl4 2-, CuCl4 2-। क्लियर है यहाँ पर? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इन पॉइंट्स को वहां डिस्कस करूंगा कि इस वजह से ये चतुष्फल के संकुल बन रहा है। क्लियर है यहाँ पर?
अब हम आते हैं वर्गाकार समतलीय संकुलों में कौन कौन सी कंडीशन है जो स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतलीय संकुल के निर्माण को फेवर करेगा। क्लियर। अब हम आते हैं वर्गाकार समतलीय संकुल जिनमें समन्वय संख्या कितनी होगी 4 के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतलीय संकुल के निर्माण को फेवर करती है। फर्स्ट, केंद्रीय धातु आयन का अगर डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d8 या 5d8 है, इसका मतलब ये 4d सीरीज और 5d सीरीज का होना चाहिए और डी में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो हमेशा वर्गाकार समतलीय संकुल का क्या होगा निर्माण। इसको आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने वाले हैं, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल, क्योंकि आपको याद होगा अगर 4d या 5d सीरीज का मेंबर है तो CFSE का मान क्या होगा अधिक, और CFSE अगर ज्यादा है तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के निर्माण को फेवर करेगा। और D8 लेने का मतलब क्या हुआ समझो, अगर हम पेयरिंग करवाएं, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग अगर आप कराओगे तो अभी भी आपके पास एक D खाली बचेगा, क्योंकि अगर D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता तो आप खुद सोचिए कि फिर उपांत्य कोष का एक डी भी खाली नहीं मिलता। तो लॉजिकली क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। यहाँ तो सिचुएशन देख रहे हैं पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इनको हमें अप्लाई कैसे करना है। आगे आते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति, क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जनरली CFSE को क्या करेगा बढ़ाएगा, तो उस केस में वर्गाकार समतलीय संकुल बनेगा अगर समन्वय संख्या 4 दी हुई है 3D सीरीज के केंद्रीय धातु आयनों के लिए। क्लियर है यहाँ पर। और उपांत्य कोष का कम से कम एक डी कक्षक क्या होना चाहिए यहाँ पर खाली होना चाहिए। यह भी मैंने आपको समझाया है सही कि अगर सारे के सारे डी भरे हुए हैं एक भी खाली नहीं मिल रहा आपको तो फिर DsP2 आंसर नहीं आएगा। कम से कम एक डी तो हमें उपांत्य कोष का खाली ही चाहिए DsP2 संकरण लाने के लिए। तो ये वो सिचुएशन है जो वर्गाकार समतलीय संकुल के निर्माण के लिए क्या होती है अनुकूल होती है। अब हम सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न संकुलों में संकरण ज्यामिति व चुंबकीय व्यवहार ज्ञात कीजिए। पहला एग्जांपल लेते हैं NiCl4 2- टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो निकलेट सेकेंड। सबसे पहले देखिए ये +2 में है, 3D सीरीज का मेंबर है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर। समन्वय संख्या 4 का हमें पता लग चुका है। अब समन्वय संख्या 4 में ये चतुष्फल के होगा या वर्गाकार समतलीय संकुल ये हमें पता नहीं है। इसका आंसर किससे मिलेगा, संकरण ज्ञात होने के बाद। तो हम डी कक्षकों को अभी विभाजित नहीं कर सकते। आप याद करो अगर टेट्राहेड्रल होता तो Eg पहले और T2G बाद में, और अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता वर्गाकार समतलीय संकुल तो DYZ और DXZ ये दोनों पहले आते, उसके बाद कौन सा आ जाता है यहाँ पर DZ², उसके बाद DXY और सबसे आगे आगे कौन सा मिलता DX² - Y²। तो हम विभाजन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि चतुष्फल के संकुल है या वर्गाकार समतलीय संकुल। तो 4 के केस में आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, आप 5 डी कक्षक एक साथ लिख दो। क्लियर। अब आते हैं निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +2 में। तो निकल का होता है 3d8 4s2 +2 का कितना हो गया 3d8। अब मैं क्या देखूंगा, क्योंकि ये 3D सीरीज का मेंबर है निकल, तो प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड इसको देखना पड़ेगा। तो ये दुर्बल लिगेंड है तो हम युग्मन नहीं करवाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है यहाँ पर। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उपांत्य कोष का एक भी डी कक्षक खाली नहीं है। तो संकरण में कौन भाग लेंगे 4s और 4p। आंसर क्या आ जाएगा sp3। अब sp3 आते ही चतुष्फल की ये आकृति। क्लियर है पॉइंट। इसीलिए दोबारा बता देता हूं कि 4 के केस में आपको 5 डी कक्षक एक साथ लिखने हैं, क्योंकि विभाजन कैसे होगा ये हमें पता नहीं है। यही तो हम पता करने जा रहे हैं कि ज्यामिति चतुष्फल की होगी या वर्गाकार समतलीय। क्लियर। तो चतुष्फल की ज्यामिति आ गई है। n का मान कितना आ जाएगा 2,
अनुचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा √8 बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है पॉइंट। अगले एग्जांपल पे आते हैं। NiCN का होल 4 2- टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड +2 में है, 3D सीरीज का मेंबर है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, क्योंकि यहाँ दाता परमाणु कौन है कार्बन साइनाइड में। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है 3D8 आई जाएगा। अब हम वही 5D कक्षक एक साथ लिख देंगे। क्लियर। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्लियर यहाँ पर। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड तो हम क्या करवाएंगे युग्मन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब युग्मन करवाने से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और आपके पास एक डी खाली बच जाएगा। तो आंसर क्या होगा DsP2। क्लियर हो गया पॉइंट। उपांत्य कोष का, क्योंकि ये 3D उपकोष है, ये 4s और ये 4p, एक डी खाली मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमने क्या करवा दिया है पेयरिंग करवा दी है। पेयरिंग क्यों करवाई? क्योंकि लिगेंड कौन सा दिया हुआ था प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्लियर है यहां पर। तो आंसर DsP2 वर्गाकार समतलीय संकुल आ गया हमारे पास। n का मान 0 देख सकते हो आप, पेयरिंग होने पर n का मान कितना आ जाएगा 0 प्रति चुंबकीय। क्लियर है। और म्यू का मान चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो हम सिचुएशन देख के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं सॉल्व। पुराने जो कंडीशन हमने लिखी है कि चतुष्फल के संकुल को कौन सी कंडीशन फेवर करती है, वर्गाकार समतलीय संकुल को कौन फेवर करेगा, वो हमें केवल दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम हमारी अप्रोच अपने आप लगाएंगे, वो अपने आप लग जाएगी आपकी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रखने हैं, तो हम अपने आप क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे सॉल्व। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर, PtCl4 2- टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। कौन सी सीरीज का है 5D सीरीज का है। ये वीक फील्ड लिगेंड है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो। फिर आते हैं समन्वय संख्या 4, हमें काउंटिंग करी ली है। अब Pt2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो प्लेटिनम का क्या होगा पिटवाऊंगा, अपवाद में आता है 5D9 6s1, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5D8। वही 5 कक्षक एक साथ बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां युग्मन करवा देंगे, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल। क्लियर है यहां पर। क्योंकि ये केंद्रीय धातु आयन किससे रिलेट करता है 5D सीरीज से। तो आपके पास उपांत्य कोष का एक डी कक्षक आ जाएगा। आंसर क्या होगा DsP2 वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर, n का मान 0 प्रति चुंबकीय और म्यू का मान भी 0। क्लियर यहां पर। डायग्राम आग्राम बनाएं तो सेंटर में प्लेटिनम, स्क्वायर प्लेनर के चारों कोनों पर Cl और इस पे चार्ज 2-, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर हम नोट लगा के लिख लें, चूंकि प्लेटिनम 5D सीरीज का सदस्य है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल। इसलिए यहां पर हमने पेयरिंग करवा के आंसर क्या दे दिया है DsP2 और हमारे पास ज्यामिति का आंसर क्या आ गया वर्गाकार समतलीय संकुल। क्योंकि इनमें रीजन चाहो तो पूरा लिख सकते हो, Z प्रभावी अधिक होने के कारण CFSE ऑलवेज ग्रेटर देन युग्मन ऊर्जा। तो चाहे 4D सीरीज का मिले या 5D सीरीज का, हम पेयरिंग करवा देंगे अगर उसके द्वारा संकुल का क्या हो रहा हो निर्माण। क्लियर है पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया हुआ है और आपको संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय व्यवहार पता करना है। NiCO होल 4, आपको याद होगा CO का क्या नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड।
पर जब ये लिगेंड के रूप में काम आता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो क्या नाम होगा इसका, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। इसको हम मेटल कार्बोनिल अलग से पढ़ेंगे, वहां पर दोबारा डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में। अब आते हैं यहाँ पर निकल कौन से स्टेट में है, 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है और CO क्या है, उदासीन है, तो निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 3d8 4s2। ये 3d सीरीज का मेंबर है। CO की बात करें तो डोनर एटम कौन है, कार्बन है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही डी के 5 कक्षक बना देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके अलावा 4p खाली पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये स्पेशल एग्जांपल इसलिए बन गया है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 के केस में या तो आंसर क्या आएगा, dsp2, या आंसर क्या आएगा, sp3। दोनों ही केस में आपको केंद्रीय धातु आयन का S क्या करना पड़ेगा, खाली, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन के कौन से कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, रिक्त कक्षक। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहां पर ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, निम्न ऊर्जा के उपलब्ध कक्षकों में। क्लियर यहां पर, तो 3d8 4s2 से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होकर क्या जाएगा, 3d10। 4s में इलेक्ट्रॉन अब खाली हो जाएंगे और 4p के 3 कक्षक, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, sp3। क्लियर यहां पर, आकृति कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। क्लियर है यहां पर। अब बात करें n का मान, क्योंकि 3d10 है तो n का मान कितना जाएगा, 0। n का मान 0 आएगा तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर, और इसके अलावा म्यू का मान कितना जाएगा, 0। अब आते हैं निम्न चक्रण होगा या उच्च चक्रण, तो हम केंद्रीय धातु से कंपेयर करें, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, अब कितने हो गए, 0। दैट मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है, चक्रण कम हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण। क्लियर है पॉइंट। आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, RHCl PPS3 का होल थ्राइस। एक तो इसका जो कॉमन नेम है वो है विल्किंसन कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक, ये कॉमन नेम है, आगे कहीं रिएक्शन में काम में आएगा ये। अब आते हैं इसका IUPAC नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है, PPS3 पे भी 0 होगा, Cl पे 1- और इस पे +1, तो रोडियम यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका अगर हम नाम दें तो ट्रिस आएगा इसमें, और फिर यहाँ ट्राईफिनाइल, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, क्लोरो, फिर ट्रेस, और फिर ब्रैकेट में क्या नाम आ जाएगा, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। आपको याद आ रहा होगा PS3 का नाम क्या होता है, फॉस्फीन। तो फॉस्फीन में हमने 3H को 3 फिनाइल से रिप्लेस कर दिया, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। आगे रोडियम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है तो तत्व नाम आ जाएगा, और फर्स्ट। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं यहां पर PPS3 की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये वीक फील्ड लिगेंड, और ये जो रोडियम है ये कौन सी सीरीज का मेंबर है, 4D सीरीज का मेंबर है। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, तो सबसे पहले तो हम रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करें, यारी जरा निभा मौत तक रुके राह है, कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पर है, अपवाद में है तो 4d8 5s1, तो आंसर क्या गया, 4d8। ठीक है, यहाँ पर d8 के लिए वैसे भी क्लियर है कि अगर 4d या 5d सीरीज में d8 विन्यास आप मिल रहा आपको, तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। याद भी नहीं हो तो हम चेक करके आंसर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये लिगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा, 4D सीरीज का मेंबर है तो यहाँ CFSC का मान युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, ज्यादा, और पेयरिंग हो जाएगी। आंसर कौन सा आ जाएगा, DsP2, वर्गाकार समतली। क्लियर पॉइंट। n का मान कितना आएगा, तो दिखाई दे रहा है कि n का मान क्या आ जाएगा, 0। प्रतिचुंबकीय
और म्यू का मान 0। चक्रण की अगर हम बात करें तो चक्रण कौन सा होगा, ये निम्न चक्रण। इसके अलावा आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक, तो उपांत्य कोष का डी किस में भाग ले रहा है, संग्रहण में, तो ये किस में काउंट करेंगे हम, आंतरिक कक्षक संकुल। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, PdCl2NH3 का होल ट्वाइस। कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है, अमोनिया 0, 2 माइनस और ये 2 प्लस। क्या नाम होगा इसका, डाइक्लोरो डाइअमीन है, तो पहले कौन आ जाएगा, वर्णमाला क्रम के अनुसार डाइअमीन डाइक्लोरो पैलेडियम सेकेंड। अब आते हैं पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यारी जरा निभा मौत तक रुके राह पड़े, ये 8वें नंबर पे आता है, पर ये स्पेशल केस था तो 4d9 नहीं होता, कितना होता है 4d10, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 4d8। क्लियर। यहाँ पर कौन सी सीरीज का मेंबर है, 4d सीरीज, 2 वीक है और 2 स्ट्रॉन्ग। क्लियर। अब आते हैं तो यहाँ पर युग्मन होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसका रीजन, क्योंकि 4d सीरीज का मेंबर है तो युग्मन का होना लिगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा। आपके पास एक डी खाली मिल जाएगा उपांत्य कोष का, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, DsP2, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर। आगे आते हैं, n का मान 0, प्रतिचुंबकीय। क्लियर। फिर आगे चले तो म्यू का मान भी कितना जाएगा, 0। अब आप बताइए बाह्य कक्षक है या आंतरिक कक्षक, उपांत्य कोष का डी भाग ले रहा है तो आंतरिक कक्षक। चक्रण की बात करते हैं, मुक्त पैलेडियम 2 प्लस में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, पर कॉम्प्लेक्स बना तो 0 हो गए, चक्रण कम हुआ तो निम्न चक्रण। तो हमेशा याद रखना कि दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। उपांत्य कोष के डी भाग ले रहे हैं तो आंतरिक कक्षक, बाह्यतम कोष का डी भाग ले रहा है तो बाह्य कक्षक। चक्रण के लिए तो और भी सिंपल है, अगर मुक्त धातु आयन की तुलना में चक्रण कम हो रहा है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो निम्न चक्रण, और अगर संख्या समान ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च चक्रण। उच्च चक्रण में ये नहीं होगा कि मुक्त धातु आयन की तुलना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, केवल संख्या बराबर हो सकती है किसके, कॉम्प्लेक्स में जो धातु आयन है और जो मुक्त धातु आयन है, दोनों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च चक्रण। अब आते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और क्यों है इसको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं NiCl2PPS3 का होल ट्वाइस, 0 चार्ज, 0 2 माइनस प्लस 2, 3d सीरीज का है। ये वीक फील्ड लिगेंड और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि डोनर एटम कौन है, फॉस्फोरस, ये हेलोजन है, ये वीक में आते ही हैं। अब इसका पहले तो नाम देखो, तो डाई क्लोरो डाई, उसके बाद ब्रैकेट में, अब डाई नहीं देंगे क्योंकि यहां पर भी PS3 दिया हुआ, तो क्या आ जाएगा बिस, और बिस के बाद ब्रैकेट में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल सेकेंड। क्लियर है। यहां पर अभी हमने PPS3 का नाम बताया था यहां पर, तो उससे क्लियर है कि क्या नाम देंगे इसका। अब ध्यान से देखना, निकल यहां +2 में, 3d8 4s2 इसका उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो +2 में कितना हो गया, 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब युग्मन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 3d सीरीज का मेंबर है तो डिपेंड किस पे करेगा, लिगेंड्स पे। अब यहां पर अगर हम देखें तो 2 वीक है और 2 ही क्या हुए, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन फिर फैक्ट टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है कि हमें अगर जानकारी है तब ही हम आंसर दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इस केस में युग्मन नहीं होगा, और युग्मन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ये हमें याद ही रखना पड़ेगा और ये फैक्ट है, आप यहां से आंसर दे ही नहीं सकते जब स्ट्रॉन्ग और वीक की संख्या बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4s और 4p भाग लेंगे तो ये sp3। क्लियर। यहां पर आकृति चतुष्फलकीय। क्लियर। आगे आते हैं, n का मान 2, अनुचुंबकीय,
फिर अगर हम आगे चलें तो म्यू इक्वल टू कितना जाएगा, √8 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है पॉइंट। अगले एग्जांपल पे आते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स है, पीएच को मिथाइल के थ्रू हमने क्या कर दिया, रिप्लेस। तो नाम में क्या चेंज आएगा, डाइक्लोरो, फिर बेस, फिर ब्रैकेट में ट्राई मिथाइल, एमी का मतलब मिथाइल, CH3, तो ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, आगे निकल सेकेंड, तत्व नाम आ जाएगा, निकलेट नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है। 3D सीरीज का मेंबर है। अब यहां भी क्लोरीन किस में आएगा, वीक में, और ट्राईफिनाइल फॉस्फीन स्ट्रॉन्ग में, क्योंकि डोनर एटम फॉस्फोरस है। तो निकल +2 में देखें तो 3D8। अब यहां युग्मन होगा या नहीं होगा, हम आंसर नहीं दे सकते, और उसका कारण क्योंकि वीक और स्ट्रॉन्ग की संख्या समान है, 2 वीक और 2 क्या हुए, स्ट्रॉन्ग। तो यहां जो आंसर आएगा वो फैक्ट बेस आएगा, फैक्ट का मतलब हमें पता है। क्लियर यहां पर, तो यहां युग्मन हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, DsP2। क्लियर है यहां पर। अब अगर हम देखें तो आकृति कौन सी हो गई, वर्गाकार समतलीय। क्लियर। एन का मान कितना आ जाएगा, 0, प्रतिचुंबकीय, और म्यू का मान भी कितना आ जाएगा, 0। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं कि जहां पर फैक्ट बेस होते हैं, जो हमें पता तभी हम आंसर दे सकते हैं। पर ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, IIT के एग्जाम में पूछा गया है ये कॉम्प्लेक्स। क्लियर यहां पर। तो इसका आंसर हम जो हमने पढ़ा हुआ थ्योरी पार्ट उससे नहीं दे सकते। जहां भी स्ट्रॉन्ग और वीक इक्वल आ जाएंगे और 3D सीरीज का मेंबर है, तो युग्मन होगा या नहीं होगा हम आंसर नहीं दे सकते। फिर तो हमें कॉम्प्लेक्स को स्टडी करके ही आंसर देना पड़ेगा। मतलब वही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि आपको नॉलेज है, पता है, तो ही आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही, नेक्स्ट एग्जांपल पर, टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। अमोनिया पे 0 चार्ज है तो जिंक पे 2+। अब हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 3D10 4s2, तो +2 का कितना हो जाएगा, 3D10। यहीं से आपके पास आंसर आ गया कि D उपकोष खाली है ही नहीं। तो चाहे प्रबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड, यहां पर जो आंसर आएगा वो sp3 ही आएगा। बाह्यतम कोष के S और P ही भाग लेंगे। क्लियर है। यहां पर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, N का मान 0, प्रतिचुंबकीय, और म्यू का मान भी कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल, टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड। अब जिंक 2+ आते ही आप समझो कि 3D10 है, समन्वय संख्या 4 है, तो क्या डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्या बिल्कुल दे सकते हैं, sp3। और वही सेम आंसर चतुष्फलकीय, N का मान 0, प्रतिचुंबकीय, और चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। यहां पर मैं D9 वाला केस भी डिस्कस कर लेता हूं, या D9 अभी हम देखेंगे। यहां पर D9 के केस में क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या आंसर आना चाहिए, DsP2 आएगा या sp3 आएगा। तो दिमाग में क्या रहा है कि आंसर sp3 आना चाहिए, क्योंकि उपांत्य कोष का D खाली नहीं है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका आप ट्रांसफर करवा देते हैं, जो हम देख चुके हैं, इस इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो जाता है, वो कंडीशन अवेलेबल है, सारे के सारे लिगेंड्स क्या होने चाहिए, प्रबल हो, केवल एक लिगेंड का क्या हो, ट्रांसफर हो, और उसके द्वारा उपांत्य कोष का D क्या हो जाए, खाली हो जाए, और संकरण में वो भाग ले। तो उस केस में अगर ट्रांसफर है तब तो DsP2, वरना आंसर कौन सा आएगा, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, MnCl4 2-, टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो मैग्नेट सेकेंड। मैग्नीज यहाँ +2 में है, ये 3D सीरीज का मेंबर है, और ये हैलोजन किस में आते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब आते हैं Mn2+, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 4s2। तो Mn2+ का क्या आंसर है, 3D5, वही 5D कक्षक बना दो, 1 2 3 4 5। अब युग्मन होगा या नहीं होगा,
क्योंकि युग्मन होते ही आपके पास उपांत्य कोश का डी खाली हो जाएगा, पर ये 3D सीरीज का मेंबर है, इसलिए युग्मन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, लिगेंड की प्रकृति पर। ये दुर्बल है इसलिए यहां पर हम युग्मन नहीं करवाएंगे। आंसर क्या चला जाएगा, sp3। आकृति चतुष्फलकीय, क्लियर। यहां पर n का मान कितना आ जाएगा 5, अनुचुंबकीय, और म्यू का मान √35 और मैग्नेटॉन, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, CuPy4+, ये पिरिडीन है, तो क्या नाम हुआ इसका, टेट्रा पिरिडीन कॉपर फर्स्ट, क्लियर। अब यहां पर अगर हम देखें कॉपर का +1 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन कम करें 3d10, डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल है। लिगेंड की नेचर को नहीं देखना। वैसे पिरिडीन किस में काउंट होगा, स्ट्रॉन्ग में, कारण क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, पर जब D10 है दैट मीन्स युग्मन की कोई संभावना नहीं है, D खाली नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, n का मान 0, प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण भी 0, क्लियर है पॉइंट। आगे आते हैं, CS2CuCl4, तो सीजियम टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट, और इस पे जो चार्ज आएगा, पहले चार्ज कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2+, 2- 4- और 2+, तो क्यूप्रेट सेकेंड, 3D सीरीज का मेंबर है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 3d10 4s1 कॉपर का होगा, तो कॉपर 2+ के लिए आंसर 3d9। अब 3d9 में देखते हैं क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो जाए तो dsp2 आंसर है, पर उसके लिए तो सारे के सारे लिगेंड्स क्या होने चाहिए, प्रबल, और यहाँ पर तो वीक लिगेंड है, इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं होगा तो उपांत्य डी आपको खाली मिलेगा नहीं। आंसर sp3 चतुष्फलकीय, n का मान 1, अनुचुंबकीय, क्लियर, और म्यू का मान √n+2 से √3 और मैग्नेटॉन, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल, NH4 होल ट्वाइस CuCl4, तो यहां पर अगर हम देखें, अब आपके सामने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या समन्वय संख्या 4 के कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। इनमें आपको वही क्या करना है, संकरण का निर्धारण करना है कि dsp2 होगा या sp3, उसी आधार पर इसकी ज्यामिति पता करनी है और चुंबकीय व्यवहार पता करना है। AgF4-1 NiDMg का होल ट्वाइस, AuCl4 1-, FeCO होल 4 2-, और CuNH3 का होल ट्वाइस, Cn होल ट्वाइस। तो ये टोटल 1 2 3 4 एंड 5 कॉम्प्लेक्सेस है जिनको आपको सॉल्व करके लाना है, क्लियर, ओके, थैंक यू।